गुंडों की गुंडाई नहीं रही, माफियाओं की दबंगई नहीं रही और अपराधियों के दिन ख़राब चल रहे हैं, गैंगस्टरों के लख बेहिसाब चल रहे हैं। ये जो अशरफ और अतीक अहमद की हत्या हुई, पाकिस्तान को बुरा लग गया, अलकायदा भी बुरा मान गया, फूफा बन के बैठा हुआ है और धमकी दे रहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। भाई तुम कौन? मैं खामखा 3 महीना 13 में और घुस रहे भारत के इंटरनल मैटर में। गजब है। और पाकिस्तान में तो बिजली नहीं है, बाप मर गया अंधेरे में, बेटे का नाम जनरेटर, लेकिन हमारे इंटरनल मैटर में टांग अड़ा रहा है, कह रहा है कि लोकतंत्र पे सवालिया निशान है। ज़रा भारत की जनता से पूछते हैं कि पाकिस्तान की ये हरकत, ये बयान अलकायदा का, उस पर वो लोग क्या कहते हैं। ये अतीक अहमद के बारे में पता है आपको? हाँ जी, बिल्कुल पता, कानपुर से हूँ। अलकायदा बोल रहा है कि उसका हम बदला लेंगे। अलकायदा अपना बदला तो आज तक ले नहीं पाया इंडिया से, उसका क्या बदला लेगा। अलकायदा किसी काम का नहीं है, उनका काम सिर्फ ऐसा ही है, हवाबाजी करना। जब पाकिस्तान किसी का बदला नहीं ले पाया तो अलकायदा क्या किसी का ले लेगा। ये सब अलकायदा के वो जो लादेन को निपटा दिया था, उसका बदला सही में नहीं ले कहाँ ले पाया, आज तक नहीं ले पाया। अलकायदा सिर्फ एक नाम है फर्जी का, जो प्रोपोगंडा फैलाने के लिए सब चीज़ें करा करते हैं। अब आप भी एक फेसबुक पे एक नाम डाल दो कहीं और उसके बीच में सब करते रहो तो कुछ नहीं। अलकायदा नाम की कोई चीज़ नहीं, इसे दिमाग में भरा गया फितूर है। इसे गुंडा कैसे बनता है? दिमाग में फितूर भरा जाता हाँ, है। जैसे अतीक अहमद का फितूर भर दिया था। बस, फितूर भरा अतीक अहमद तो अपने बेटों को जब राजनीति में लॉन्च करना चाह रहा था, खुद भी अपने को जब लॉन्च किया तब उसने एक कांड किया, अपने भाई को लॉन्च किया तब कांड किया, और अपने बेटों को लॉन्च करने के चक्कर में ये वाला कांड हो गया। देखो, एक कर्मा होता है। अतीक अहमद ने मदरसे से कुछ लड़कियों को उठाया था जिनका रेप हुआ, और रेप होने के बाद क्या हुआ, अतीक अहमद उस समय सांसद था, असद उस समय विधायक था, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग रेप में गए थे अंदर, मतलब जिनको जाना था वो नहीं गए, रिक्शे वालों को, ठेली वालों को उठा लिया गया, उन पे केस करवाया गया और बाकी सबको दबा दिया गया। तो वहीं के मौलाना ने ही बताया कि ये सब कर्मा है, और आज किसी ने उसको उड़ा दिया। तो ये अतीक अहमद का अंत था, और हर गलत आदमी का अंत है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो। तो ये है सीधा। अतीक अहमद जैसे मतलब कोई गुंडा है नहीं दुनिया में। कुछ लोग, लेकिन हमारे यहाँ भी लोग बोलते हैं कि भाई मुसलमान था इसलिए हुआ है, ऐसे पत्रकार है, बुद्धिजीवी लोग हैं ऐसे यहाँ पे। देखो, मुसलमान हिंदू नाम की कोई चीज़, लेकिन जनरल है इंसानियत। आप समझिए, अगर आप गलत हैं, ठीक है, तो अब होता क्या है ना कि चीज़ें कि जब हम किसी एक कम्युनिटी के लोगों में कुछ ऐसा आतंक देखते हैं, भाई देखिए जो माइनर है उसको देख रहे हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, तो देखिए जहर भरने के लिए दिमाग में सब कुछ है ना। जहर तो आप किसी के लिए भी भर सकते हो, ठीक है, तो वो जहर है और कुछ नहीं है। नहीं तो सारे अतीक अहमद फिर क्यों नहीं बन गए, ये भी आप समझो ना। और ऐसे तो बहुत सारे, शुक्ला जी मारे गए थे, आपको पता होगा, जिनके उस पर बनी हुई है। शुक्ला जी मारे, बजरंगी पहलवान, आदित्य राणा मारे गए जेल के अंदर। बजरंगी पहलवान आप देखो ना, जेल के अंदर मार दिया गया। तो और आज अपराधी ये कह रहा है कि भैया हमको सरेंडर करवा दो। तो योगी जी की ये चीज़ है। और मैं तो खुद ही कानपुर से बिलोंग करता हूँ और देखता हूँ कि लोग खुद ही कह रहे हैं भैया अभी चुप बैठो, वो चुप ही बैठे रहेंगे। क्योंकि धीरे धीरे जब एक बार आतंक खत्म होने लगता है ना, आपकी आदत अगर एक बार नॉनवेज खाने की नहीं होगी तो फिर धीरे धीरे नहीं होती जाएगी, है ना। तो अब जब एक बार आप आतंक को छोड़ने के लिए ओके हो जाओगे तो धीरे धीरे फिर ओके हो जाओगे। तो ये होता है। सुन लिया आपने, सिर्फ पाकिस्तान नहीं और सिर्फ वो मीडिया नहीं जो इसको केवल पूर्व सांसद लिख रही है या फिर टारगेटेड बोल रही है। अगर कोई फितूर तो उसको निकालो, और जहर, अरे निकालो, जहरीली तो सांप होते हैं। क्या अतीक अहमद को इसलिए मारा गया कि वो मुसलमान था? पाकिस्तान तो बोल रहा है मुसलमान था इसलिए मार दिया, और अलकायदा बोल रहा है हम इसका बदला लेंगे। नहीं नहीं, पाकिस्तान की वजह से तो ऐसे तो बहुत सारे यहाँ मुस्लिम्स हैं, तो ऐसे थोड़े ही मार रहे हैं। वो अपराधी था, गैंगस्टर जो भी था, इसलिए मारा गया है। वरना पाकिस्तान में तो, पाकिस्तान के तो यहाँ पे बहुत, आज भी ईद है देखो, सब ऐसे ही घूम रहे हैं, मना रहे हैं। तो ऐसे मारते तो पता नहीं किस किस को मार देते। तो भाई तो पाकिस्तान को कुछ बोलना चाहेंगे? वो हमारे इंटरनल मामले में घुसता रहता है, खुद के पास आटा है नहीं, आटा के चक्कर में लगा है, लेकिन इधर घुसता रहता है ज़बरदस्ती। वो जैसे पड़ोसी होते ना कभी कभी ऐसे, भाई उसके घर में क्या हो रहा है, क्या बन रहा है उसके घर में, वैसे वो ऐसा पड़ोसी है। आदत शुरू से ही उसका बेकार है, तो वो कुछ भी बोलता रहता है, तो उसका तो बाहर मतलब दिमाग में लेना ही नहीं है। ऊपर का माला खाली है। हाँ, उसका वो पूरा खाली है। हाँ, ऊपर का माला खाली नहीं, तुम्हारा तो वो जो कनस्तर वो भी खाली है, समझ लो। अच्छा, क्या कर ले लेकिन पाकिस्तान को? कोई जवाब देंगी पाकिस्तान को? आप कोई जवाब देना चाहेंगी? जवाब देने लायक है नहीं, इतना वो डिज़र्व ही नहीं है कि उसकी कुछ बात का जवाब दे। वो तो कुछ भी बोलता रहता, तो बोलता रहे, अपने को कोई। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जो हत्या हुई उस पर कोई टिप्पणी आपकी? टिप्पणी तो यही है कि अगर अपराधी था, इतना सारा जुर्म किया था, तो अच्छा है मारा तो।
किसने मारा है? लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है उसके गैंग के या कोई दूसरा गैंग का आदमी अब उसको वो निपटा तो गया। वो तो कुछ आइडिया नहीं है कि किसने मारा है। बहुत सारे ये अभी खोज की बात है कि किसने मारा है, लेकिन ये तो सच है। पाकिस्तान और अलकायदा, तुम भी सुन लो, अपने इश्यूज को निपटाओ ना भाई। इधर कहाँ घुस रहे हो ज़बरदस्ती? अब तुम्हारी औकात कुछ नहीं, कौड़ी की नहीं है, और इधर घुस रहे हो। जाओ कर्जे वर्जा उतारने की तैयारी करो। क्या कर लें पाकिस्तान का? खाने पीने को है नहीं, दूसरों के फटे में टांग अड़ा रहा है। अच्छा हमारा फटा भी नहीं है, वैसे हमारा तो सिल चुका है पूरा। नहीं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा ईद की और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। और मुद्दा ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो गलत करेंगे उनको गलत सजा ही मिलेगी, चाहे वो आज मिले, कल मिले या परसों मिले। वो कोर्ट के माध्यम से मिले या जनता के माध्यम से मिले या किसी भी माध्यम से मिले, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो बात सिद्ध होती है। अब आप इस बात को भी कह सकते हैं, यदि आप लादेन को आप गलत मानते हैं, सही मानते हैं, लादेन का मारना अमेरिका को सही मानते हैं, गलत मानते हैं, यदि लादेन का मारना सही था तो इन लोगों का मारा जाना भी आवश्यक था और बहुत सही था। मतलब ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। लोकतंत्र में जिस भी जनता के किसी व्यक्ति को परेशान किया जाएगा या उसकी भूमि पर कब्जा किया जाएगा या उसको टॉर्चर किया जाएगा, उससे पैसे हड़प किए जाएंगे, तो क्या उसको ख़त्म कर देना सही है या गलत है? अच्छा फिर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हाँ। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं कि भाई मुसलमानों पे ऐसा हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है, और ये सेलेक्टिव है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं ऐसा। देखिए, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। मेन है कि जो आदमी गलत है, चाहे वो किसी भी कास्ट में, किसी भी बिरादरी में, किसी भी धर्म में और कहीं भी किसी भी देश में है, उसको ख़त्म हो जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं था कि रावण मुसलमान था, रावण भी पंडित था, लेकिन क्या हुआ, वो गलत अनाचार और विद्रोह करने के कारण और लोगों पे आपत्तिजनक परिस्थितियों में आने के बाद भगवान राम ने उसका खात्मा करा। कंस कोई मुसलमान नहीं था, कंस भी एक अपने ही कुल का व्यक्ति था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने जब देखा कि ये लोगों पे अत्याचार कर रहा है, अनाचार कर रहा है और अपनी मति उसकी फिर चुकी है, तो उसका खात्मा करना बहुत जरूरी हो गया था। तो समाज में जब भी कुरीतियाँ आएंगी वो ख़त्म कर दी जाएंगी, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करती है। पाकिस्तान को बता दो क्या क्या क्यों बोल रहा है फिर पाकिस्तान ऐसा? पाकिस्तान यदि एज पर लॉ चले तो पाकिस्तान में कभी भी समस्या ना आए। पाकिस्तान में इन लोगों ने कभी रूल रेगुलेशन को फॉलो किया ही नहीं है। यदि रूल रेगुलेशन को फॉलो करे तो पाकिस्तान टॉप पे होता आज। वहाँ तो खाने पीने की बड़ी स्थिति खराब हो गई, और रहने की वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ आदमी बस कीड़े मकोड़ों जैसा रह रहा है। नहीं, रूल रेगुलेशन नहीं है ना, हर आदमी अपना घर भर रहा है, चाहे वो मंत्री हो चाहे संतरी हो। यहाँ मोदी जी ने करप्शन को इतना कंट्रोल किया है, अब हर आदमी करप्शन करने से डरता है। और आप बिलीव करेंगे कि पिछले 2014 के बाद देश ने बहुत तरक्की करी है, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 2 और 5 साल के अंदर देश प्रगतिशील भारत के रूप में निकल के आएगा। करप्शन करने से ही नहीं डर रहा आदमी तो यूपी में अपराध करने से डर रहा है। अपराधी जो है वो बोल रहे हैं जेल में ही अच्छे हम, जेल के बाहर तो हमको पता नहीं क्या निपटा दिया जाएगा, कोई ना कोई पकड़ लेगा, कोई ना कोई उचका देगा। मोदी जी ने एक नारा दिया था कि स्वच्छ भारत का नारा दिया था। स्वच्छ का मतलब ये नहीं है रोड को साफ कर देना, अपराध में भी सफाई है, अपराध में भी सफाई करनी है, करप्शन में भी सफाई करनी है, मेडिकल में भी सफाई करनी है, एजुकेशन में भी सफाई करनी है, बिजनेस में भी सफाई करनी है, और जितने भी आतंकवादी हैं इनको मिट्टी में मिला देना है, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो। जब भी हमारा धर्म, हमारा देश और हमारा सारा सिस्टम सही हो पाएगा और स्वच्छ हो पाएगा। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है भारत में, अपराधियों की भी यही हालत है, वो भी स्वच्छता भारत अभियान के तहत ही साफ किए जा रहे हैं। सुन लिया पाकिस्तान और अलकायदा। ये अतीक और अशरफ के बारे में आपने खबर देखी होगी। पाकिस्तान बीच में कूद पड़ा है, बोल रहा है लोकतंत्र क्या चल रहा है, वहाँ के बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये टारगेट किया जा रहा है वहाँ पे एक कम्युनिटी को। फिर बोल रहे हैं कि अलकायदा बोल रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं, वो बोल रहा है हम बदला लेंगे। देखिए, पाकिस्तान ऐसी दोहरी बात करे तो इस पर विश्वास कैसे करेंगे आप, जो खुद अजहद मसूर और कैसे कैसे आतंकियों को पनाह दे रखा है। अगर वो ऐसी बात कर रहा है तो फिर आप क्या ही सोचेंगे। पहले उसे खुद आईना देखना चाहिए, उसके बाद फिर भारत पर सवाल उठाना चाहिए। और जहाँ तक इस हत्या की बात है तो जुडिशरी मतलब पुलिस के दायरे में ये हत्या हुई है, वो मैं गलत मानता हूँ एक तरह से, कि मतलब नहीं होना चाहिए, कानूनन सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो दूसरा पहलू देखें तो एक वर्ग है जो इस चीज़ से खुश है कि उन्हें परेशान किया जा रहा था अतीक के द्वारा, या फिर गैंगस्टर्स जो भी हैं उनके साथ। मैं खुद यूपी से आता हूं तो मैंने देखा है,
और इनफैक्ट मैं गोरखपुर से ही आता हूँ, तो मुझे ज़्यादा पता है उधर के एरिया का। बाबा गोरखपुर के हैं, तो बाबा के शासन में ठीक चल रहा है सब? हाँ, सही चल रहा है। और जो लोकली मैं देख रहा हूँ वहाँ पे तो कम है, लोग आराम से बिजनेस कर पा रहे हैं। जैसे होता था ना कि पहले लोग कट मांगते थे बिजनेसेस में कि भैया हम माफिया हैं, हमारा महीने का पहुँचाओ आप, तो वो चीज़ें बंद हुई हैं थोड़ी बहुत। पूरे यूपी में भी मैंने देखा कि बहुत सारे माफिया तो चुपचाप बैठे पड़े हैं और कुछ तो तख्ती डाल के बोल रहे हैं हमको सरेंडर कर लो भाई। बिल्कुल, कई लोगों ने अपनी जेल से बेल कैंसिल करवा ली इसी वजह से। तो देखिए, दो चीज़ें हैं कि मतलब अतीक को भय लेकिन बिन होत न प्रीति, आपने सुना ही हो, तो वही वाला सीन है कि मतलब जब तक भय नहीं दिखाएंगे। और ठीक भी है, एक तरह से पावर का सही इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे हिसाब से, जैसा मुझे लगता है। अतीक, अच्छा वैसे हमने ये फिल्मों में ही देखा था ऐसा काम कि गुंडे के खिलाफ कोई दूसरा गुंडा या कोई XYZ आके उसको निपटा जा रहा है जी। है ना? ये क्या वो पूर्व सांसद ही था? क्योंकि पाकिस्तान के अखबार तो यही बोल रहे हैं, वहाँ के नेता यही बोल रहे हैं और बड़े बड़े देखिए, मीडिया हाउस विदेश के यही बोल रहे हैं कि एक पूर्व सांसद को गोली मारी, हत्या कर दी उसकी। क्या वो पूर्व सांसद ही था बस? देखिए यहाँ पे आपने यूपी का और पूर्वांचल की दबंगई एक शब्द सुना होगा, कोटेड में करूँ दबंगई, भोकाल बनाने के लिए भोकाल दबंगई बनाने करते के दबंगई करते हैं। तो दबंगई से सीटें जीती जा सकती हैं, सांसद बना जा सकता है। देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग हैं कि हम विधायकी बन जाएंगे, मतलब टिकट भी लेने के लिए आज पार्टियां यही देखती हैं टिकट देने के पीछे कि कौन निकाल सकता है अपनी सीटें। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि फिर से उसी पे घूम के मैं आऊँगा कि पाकिस्तान पहले अपना देख ले, फिर आए इंडिया का देखने के लिए कि क्या चल रहा है। पाकिस्तान जितने भी माफिया हैं ना, उनका गुरूर गुमान सब हवा में उड़ जाएगा और फिर भी कोशिश अगर करी उसने तो मिट्टी में मिल जाएगा। पाकिस्तान को दिक्कत है इस बात से कि अतीक अहमद की हत्या हो गई। वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है भारत में। लोकतंत्र की बात कर रहा है, पहले वो अपना इकोनॉमी तो संभाले, फिर हमें ज्ञान बांटे। आपको पता है ना, बैंक करप्ट है पाकिस्तान। अब इससे ज़्यादा आप उनकी हम ज्ञान सुनेंगे? हमारी इकोनॉमी कितनी चल रही है आपको पता ही होगा अच्छे से। US, इंग्लैंड, दे ऑल आर लुकिंग आफ्टर अस। मेक इन इंडिया चल रहा है। और अतीक अहमद क्या, अगर ये अतीक अहमद के अलावा अनुराग भी होता और अगर ऐसे काम करता तो यही सजा देते हैं। आदित्य 3 दिन पहले गया वो। आदित्य राणा, उसका एनकाउंटर हुआ है। हालांकि अतीक का एनकाउंटर नहीं हुआ, उसको किसी ने मारा है। एग्जैक्टली, और क्या, यही होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही सही। अब हम पाकिस्तान के नक्शे कदम में चलें तो फिर हो गया हमारा। आप क्या सोचती हैं अतीक अहमद? मेरा भी यही सोचना है कि जो गलत है। हाँ, तरीका शायद गलत होगा, किसने कराया क्या कराया नहीं कह सकते, बट सज़ा ऐसे ही होनी चाहिए। एक बात और मैं कहना कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो ह्यूमन राइट्स कहाँ है उनका। ये लोग बोल रहे हैं ऐसा कि वो कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में मर गया। कोई कुछ भी बोलता रहे, बट गलत वो भी तो था ना, तब से गलत करे आया था, अब सज़ा मिली थी जाके इतने टाइम बाद। तो वो तो जो उसकी सज़ा थी वो ऐसे मिली, चाहे वैसे उसे मिलनी थी। तो मेरा तो कहना यही गलत। अलकायदा बोल रहा है हम बदला लेंगे। वो कुछ भी बोलते रहे, डजंट मैटर। वो खुद को देखे, अपना देश संभाले, हमारे पे कमेंट करने की जरूरत नहीं होने। क्या बोल रहे हैं आप? हमारे यहाँ पे जो ऑल्टो 800 4 लाख की मिलती है ना, वहाँ पे वही ऑल्टो 800 20 लाख रुपए की मिलती है। तो डिफरेंट देख लीजिए आप कितना है। पाकिस्तान, यार तुम कर्जा वर्जा उतारने पे ध्यान दो। इधर उधर कहाँ घुसे पड़े हो यार, कहाँ लगे पड़े हो? थोड़ा एजुकेटेड हो, थोड़ा लेवल बढ़ाओ तो कम से कम तुमको लोग ध्यान से भी लेंगे। और तुम्हारी ये जितनी भी गीदड़ भपकी या जब बोलना है ना, उसको पब्लिक सीरियस नहीं ले रही। आप भी सीरियस नहीं ले रहे ना पाकिस्तान को? क्यों नहीं ले रहे वैसे? पाकिस्तान को बता दो ये बात। मेरे को तो एक काइंड ऑफ वो लगता है, मेरे को टाइम पास, अगर मेरे पास कुछ करने को नहीं होता तो मैं कंट्रोवर्सी पर्पस के लिए थोड़ा सा पाकिस्तान का न्यूज़ देख लेता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान से अच्छा तो इट्स बेटर, फार बेटर श्रीलंका है। बहुत बेटर। पाकिस्तान के बारे में आपको क्या लगता है? क्या वो अपने आप गिर जाएगा, अपने आप डूब जाएगा? गिर ही जाएगा। वो ऐसे सब्सिडीज देता है, अभी भी लोन वो कवर नहीं कर पाए अपने पुराने जो भी है, तो वो गिरे चाहे कुछ भी करे, हम कोई नहीं होते उनके देश पे कमेंट करने वाले। बस हम पे ना बोले, अपना संभाले जो संभालना है, क्या करना चाहिए, किसे कैसे सज़ा मिलनी चाहिए, वो आप अपना जुडिशरी सिस्टम देखो, दूसरे पे मत बोलो। मेरा कहना यही है कि बस अपना देखिए, अपना इकोनॉमी संभालिए, अपने लोगों को देखिए। तो सिर्फ फ्री में चीज़ें बांटने से नहीं होती हैं चीज़ें, अपना लोन चुकता कीजिए, तभी आपसी मतलब सहमति से मिलेगा सब, दूसरे देशों से मदद मिलेगी। वरना वो जो अभी मिल रही थी ना, वो तो अब वैसे ही खत्म होने वाली है। हाँ, पाकिस्तान इधर उधर नज़र मत डालो, अरे जो अपने पास है वही संभालो।
अतीक अहमद और अशरफ अहमद के बारे में कुछ पता है? हाँ हाँ पता है। क्या पता है आपको? जो ये अभी गैंगस्टर है दोनों, और अभी यूपी में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर हुआ? एनकाउंटर नहीं, मतलब गैंग, अपोजिट गैंग या जो भी मान लो। हाँ, उसने अब भाई गुंडागर्दी करोगे तो दुश्मन भी होंगे काफ़ी, और फिर तो होना ही है ये, दुश्मन ही लोगे किसी से। तो ये तो होना था ना, सरकार ने मरवाया ना भारत ने मरवाया, खुद ने खुद को मारा। लड़ाई उन्हीं के गैंग में आपस में मार दिया किसी ने, है ना? उन्हीं के गैंग ने या बाहरी गैंग ने। हाँ, हो सकता है। अब कोई ना इस- कोई दुश्मन तो कई नाम होंगे। ये रखोगे अपने तो ये तो होना है, ये तो बदला ही नहीं आ सकता। लड़ाई करोगे तो लड़ाई से ही मरोगे। जेल में थे वैसे भी, सबको पता है क्या काम थे। और जैसे आप कह रहे थे अलकायदा बदला लेगा, तो सब तैयार बैठे हैं। हाँ, अलकायदा बदला लेना चाहता है। अब नहीं डरते। 5-6 साल पहले, 8 साल पहले जो डरते थे ना, या बदले के बाद थोड़ा सोचते थे, अब ऐसी छोटी गीदड़ बक्कियों से कोई नहीं डरता। अब देश इन सब से ऊपर उठ चुका है। हमारी सेना इतनी सक्षम है कि अंदर ही नहीं घुसने देगी। बदला तो ये तब ले पाएंगे। अच्छा, वो जो है ना, पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम हो रहा है भारत में, क्या लोकतंत्र है ये? वो हमारे लोकतंत्र पे सवाल उठा रहा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्या हो रहा है काम? जो ये गैंगस्टर, जो अगर इन्हीं को नहीं पकड़ेंगे, जो गैंगस्टर्स वगैरह माफिया वगैरह हैं, तो किस आम जो सही आदमी जो जिसने कोई गलती नहीं करी उसे पकड़ेंगे क्या? विकास दुबे का भी तो एनकाउंटर हो गया था क्योंकि भागने की कोशिश करी थी उसने। आदित्य राणा का भी हुआ अभी, हाँ, असद तो के पहले आदित्य। अगर लोगों को जो चीज़ पता नहीं है, अगर उसको बात तुम ये सामने ला रहे हो कि मुसलमानों को ही मारा जा रहा है, ये तो देखो वो गलत था। सबको पता है वो गलत था, पहले भी पता है। तो इसमें मुसलमान वाला मामला नहीं, अपराध वाला मामला है। विकास दुबे पे किसी हिंदू ने सवाल क्यों नहीं उठाया? क्योंकि पता था वो गलत आदमी है। और भागने की कोशिश करोगे तो एनकाउंटर पुलिस का करेगी, नहीं पकड़ पाएगी तो। या पिस्टल छीनने की कोशिश करोगे तो इनका, और इसका तो अब पुलिस के हाथ थोड़ी सी जो है ये थोड़ी सी कमी है कि हाँ पुलिस की क्या हो सकता है, कस्टडी में नहीं होना था। अपोजिट। हाँ, मतलब दूर बाहर का आदमी मार के चला गया पुलिस कस्टडी में, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। पर हाथ किसी का नहीं है इसमें। वो तो भाई दुश्मनी नापोगे तो दुश्मन तो जान देने के, किसी का परिवार बर्बाद कर दोगे तो वो तो अकेला आदमी क्या, जब इस पर कुछ सोचने के लिए नहीं है तो वो तो मारने के लिए तैयार रहेगा। 100 से ज़्यादा मुकदमे थे उस पर, तो 100 तो नामजद उसके दुश्मन थे, ये तो है। इनमें से कोई एक तो होगा ही ना। और हाँ, और क्या? इतने मुकदमे होने के बाद भी वो MP और MLA हो चुका था। हाँ, ये भारत की लोकतंत्र की एक कमी मानी जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान, हमारे लोकतंत्र की ये खूबी भी है कि उसका ट्रायल चल रहा था, न्यायिक मुकदमा उस पर था और न्यायिक हिसाब से उसको पुलिस कस्टडी भी दी गई थी, उसको अपना पक्ष रखने का पूरा समय भी दिया जा रहा था और सेवा की जा रही थी एक तरीके से। उधर की मेडिकल करवाया जा रहा था उसका। हाँ, हिंदुस्तान ने नहीं मारा उसे, अपनी गलतियों ने उसे मारा है। हाँ। और आदमी गलती करेगा तो गलती का फल तो भुगतेगा। गलती करोगे निपटोगे। बहुत शानदार। जी, क्या पता है आपको क्या हुआ है? और पाकिस्तान बोल रहा है कि ये तो लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है, क्योंकि वहाँ पर कस्टडी में मौतें हो रही है और अल्पसंख्यकों की मौतें हो रही है। अल्पसंख्यकों की कहाँ मौतें हो रही हैं? उससे पहले अभी यूपी में एक और एनकाउंटर हुआ था, कोई आदित्य राणा का। हाँ। तो मतलब इसमें अल्पसंख्यक का तो कोई वो नहीं है। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों बोल रहा है? करेगा पाकिस्तान, तो उसकी तो आदत है टांग अड़ाने की। पाकिस्तान तुम्हारे यहाँ खाने पीने को है नहीं और इधर टांग अड़ा रहे हो। अरे भाई जाओ आटा बाटा लो यार। इसका तो यही काम है। हाँ। मतलब दंगा वगैरह करवाना ही काम है। अलकायदा बोल रहा है हम बदला लेंगे। अलकायदा कुछ नहीं कर सकता, आ ही नहीं पाएगा हमारे देश में, बदला कहाँ से लेगा? क्या करेंगे जब अपने उसके कंट्री में कुछ है नहीं ऐसा इशू, तो एक ग्लोबली हाईलाइट होने के लिए कोई इशू जो ऐसे इंडिया के इशू हमेशा देखते हो अपराइज करता है। और स्पेशली अभी ईद है तो उसको कुछ ऐसा एजेंडा चाहिए था, थोड़ा सा इंडिया में उथल पुथल हो, जैसे आज शांति सब कुछ सब चल रहा है। आतिक अहमद से उसका कोई रिलेशन नहीं है। देखिए आतिक अहमद का कोई ना गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है ना, जो भी उनका पर्सनल इशू है जिसकी वजह से अभी तक क्लियर कुछ हुआ नहीं है। तो बात यही है कि अब पाकिस्तान क्या कहीं भी उसकी सुनाई होती नहीं है। और हकीकत बता रहे हैं बस थोड़ा बहुत, जो जैसे आप मीडिया से हैं तो आपको पता है कि हाँ इंटरनेशनली ग्लोबली क्या चल रहा है, इसलिए आपको उसके बारे में नॉलेज है। अदरवाइज एक आम आदमी से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता पाकिस्तान से, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। अब हमसे पूछिए, हमें कोई मतलब नहीं पाकिस्तान से, क्योंकि ना हमें इकोनॉमिकली उससे फ़ायदा है, ना ही हमारा कोई फ्यूचर है वहाँ पे। तो इसलिए हमें पाकिस्तान से कोई रिलेशन ही नहीं है। और भाई एजेंडा ये है उनका कि मतलब वो कश्मीर के चक्कर में थोड़ा बहुत बोलते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा सा मतलब अनबैलेंस हो यहाँ पर सोसाइटी। लेकिन मोस्टली सबको पता है कि इंडिया में क्या और पाकिस्तान में क्या है। पाकिस्तान लेकिन खुद मरने वाला है, अपनी मौत मर जाएगा वो, ऐसा लग रहा है। हालत कंडीशन उसकी आर्थिक स्थिति खराब है।
ऑब्वियसली उस पर क्या कर देंगे, देखिए अब कितना उस पर कर्ज है, ठीक है, उनके पास ना खाने के लिए राशन नहीं है, तो उस कंपनी जो जिसमें डेली बेसिस की चीज़ें नहीं है वो अदर्स क्या ही कर सकता है ना, कोई इम्प्रूवमेंट। आप डेली उनकी आप डेली इंटरव्यू किसी भी नॉर्मल जो तमाम यूट्यूबर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ देखिए, वहाँ पे बेसिक बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो भाई इंडिया से कोई कंपेयर नहीं है, तो मतलब समझ रहे हो ना, आप इको सिस्टम ख़राब करने के लिए आदमी कोई भी कमेंटबाजी करता है, इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा। अलकायदा लेकिन बोल रहा है कि हम इसका बदला लेंगे, ये तो मुसलमानों के खिलाफ है और इस तरह का कुछ बात कर रहा है। अलकायदा क्या बदला लेगा, कुछ बदला नहीं ले पाएगा। एक्चुअली क्या है कि सबके आंखों में अभी चुभ रही है कि इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो उस चक्कर में क्या है, लोग कमेंटबाजी करते हैं या जो भी। अभी जैसे अपना इशू है अभी यहाँ पे जम्मू में, ठीक है, इसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट हो थोड़ा टाइम लगता है। देखिए हमारे इतने बड़े मतलब वो है और वहाँ पे सब कुछ स्मूथ चल रहा था। अब वो एक्चुअली इशू होता है कि हमें अपने G20 की मीटिंग होने वाली वहाँ, वही सब और क्या इशू। अब जैसे आपको एप्पल का सीईओ आया था, उसी दिन ये सीन हुआ है वहाँ पे। तो ग्लोबली एक एजेंडा है इनका कि मतलब इंडिया को चारों तरफ से मतलब दाग लगे जहाँ भी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, सबको पता है। और दूसरी चीज़ क्या है, हम उसमें भी बहुत ही आगे हैं, लेकिन क्या है कि हम अपने सिविलियन को भी सेव करना है। सबको पॉइंट नहीं कर सकते, किसी को भी उंगली दिखा के हम नहीं कर सकते आप आतंकवादी हैं। अच्छा, कुछ लोग लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो पूर्व सांसद था और हेडलाइन बनाए कि पूर्व सांसद की हत्या। क्या वो पूर्व सांसद था बस, या कुछ और भी था इसलिए हत्या हुई होगी? देखिए एक तांगे वाले का लड़का है जी, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो बंदा, कहाँ तक गया है और कितना जल्दी प्रोग्रेस किया है सबको पता है। एक बच्चे को आई थिंक उनके बारे में पता है, ठीक है। अब जब सोचिए कोई 10 जज मिल के उसके बारे में मतलब उसके डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि भैया छोड़ दिए उन्होंने डर के मारे या जो कुछ भी हो, तो आप उनकी पावर समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक मैं पढ़ रहा था एक इंटरव्यू, उसमें दिखा रहा था कि जैसे इनके जो मर्डर्स के पीछे है ना, तो वो कुछ जैसे बिल्डर्स हैं जिनमें इनका पैसा इन्वेस्ट है, ठीक है, ये उन पैसों को वापस मांग रहे थे और वो थे वहाँ पे। जैसे आपको पता होगा कि उसका रिकॉर्डिंग भी लीक हुआ था उसके लड़के का, जिसमें पूरा डिस्क्राइब किया उसको पैसा चाहिए, पैसा दे दो, ये बोल रहा था आनाकानी थोड़े से। नहीं है कि बीजेपी ही उनकी दुश्मन थी या उनके, देखिए कि जिसको पहले जिन्होंने सताया वो भी दुश्मन होंगे, और जहाँ पे इन्वेस्ट किया कोई भी नहीं चाहेगा कि पैसा वापस दें, ठीक है। भाई रियल एस्टेट बंदा है, उसका भी अपने अलग अलग एजेंडा है, पैसा हो नहीं हो या पैसा दे रहा हो या रंगदारी मांग रहे हो, तरीका अलग अलग होता है। तो इसलिए कोई कुछ कहा नहीं सकता, गवर्नमेंट क्या अपने मतलब सही कर रही है जो भी है। और मेन चीज़ है कि किसी को इलीगल कुछ नहीं हो रहा है। जैसे हम आम जनता जा रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम के यहाँ कोई मतलब नहीं है किसी से, और सब कुछ स्टेबल है, क्योंकि हमारे ऑफिस में हिंदू भी आते हैं मुस्लिम भी आते हैं। यहाँ पे कोई आतिक अहमद नहीं है, कोई बाबा जी वाला सिस्टम कुछ नहीं है, जो हो रहा है सही है। बात सुन ली पाकिस्तान तुमने, अगर कोई दुश्मनी पे जिएगा तो दुश्मनी से मरेगा और बंदूक से जिएगा तो बंदूक से मरेगा। डिचकिया हूँ। पाकिस्तान का हाल है वो गीदड़ भव की, जो कुत्ता पीट पीट के भौं भौं करता वो हाल है पाकिस्तान का। अपना तो देखता नहीं है, दूसरे का सूरदास की तू ही करने चला है। रही बात हमारा भारत का इंटरनल मैटर है, इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना है। तुम्हारे पाकिस्तान का वो बुरा हाल है, पूरे विश्व में तुम कटोरा लेके भीख मांगने चल दिए हो। तुम अपने घर को संभालो और अपना देश बनाओ। तुमने तो मुसलमान नाम का कलंकित कर रखा है, पूरे वर्ल्ड में आतंकवादी का ठप्पा लगवाया पाकिस्तान ने। वो चोर जाता है, चोरी से हेरा फेरी से नहीं जाता, वो पाकिस्तान है। वो हमें क्या प्रवचन देगा, खुद अपने प्रवचन से अमल करे और विकास के मुद्दा पे चले। पाकिस्तान हमारा इंटरनल मैटर है, तुम अपना इंटरनल मैटर देखो ना यार। कहाँ आटा कल का आटा कहाँ पे लाना है, रात को रोटी कहाँ बननी है, बननी भी है कि नहीं बननी है, कल भूखा रहना है कि नहीं रहना है, इन सब बातों की चिंता करो। कहाँ इधर, और ज़्यादा चिंता करनी तो अपने कर्जे की चिंता करो जो सिर के ऊपर रखा है, किस दिन गिर जाओगे उसी के बोझ से। अतीक अहमद क्या इसलिए मारा गया है कि वो मुसलमान था, या फिर इसलिए मारा गया कि वो अपराधी था? पाकिस्तान बोल रहा है कि वो मुसलमान था इसलिए मारा गया। देखिए ये हमारा इंटरनल मामला है, ठीक है, और इंटरनल मामला में किसी कंट्री को हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। यहाँ के नियम है, कानून है, वो इसका जवाब देंगे, जिससे उनको मन होगा वैसे करेंगे। तो यहाँ के संविधान जो कहता है, यहाँ के पुलिस जो कहती है, उनके हिसाब से चलना है। पाकिस्तान तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनका क्या है। पाकिस्तान तुम ऐसे ही बोलते रहते हो, तुम्हारे को कोई कुछ सीरियस तो ले नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसा बोल क्यों रहा है फिर? क्यों आप अपने हमारे अंदर के मामले में घुसता है? बोलने के लिए तो किसी को रोका नहीं जाता है, लेकिन बात है कि जो यहाँ होना होगा वही होगा ना। उनके बोलने से क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? यहाँ की लीडरशिप स्ट्रांग है, वो मैनेज हो जाएगी। पाकिस्तान एक हाथ तुम अपने मुंह पे रख लो और दूसरा हाथ ये पैंट पे रखो, वो नीचे उतर रही है, ध्यान रखो, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो जनता की बात आपने सुनी। एक लाइन थी कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे सामने आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जो दोनों हत्याएं हुई हैं वो उसी तरह की
है, ऐसी जनता कह रही है। लेकिन पाकिस्तान और अलकायदा, तुम अपने इंटरनल मैटर में ध्यान दो, कहाँ इधर उधर लगे पड़े हो, अपने आतंकवादियों की तरफ ध्यान दो जो पूरे विश्व में तुमको बदनाम कर रखे हैं। हमारे इधर ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, और घुसोगे तो हम सबका हिसाब बराबर करते हैं और तुम्हारा भी हिसाब बराबर होगा, ध्यान रखना।